बिहार एसएससी का 9/12/2018 का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार एसएससी में, और सेकंड पाली में, ये सेकंड पाली 10+2 लेवल का है, पीटी का है। इसके पहले हम 9/12/2018 का फर्स्ट सीटिंग का हम क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सेकंड सीटिंग का जो पेपर आया था बिहार एसएससी में, उस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स कर अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये बिहार एसएससी में अभी हम केवल मैथ बताएंगे, इसके बाद रीजनिंग, और इसके बाद अगर आपका कमेंट्स आता है तो जीके और जीएस जो भी करंट अफेयर्स जो पूछा है उसका एक्सप्लेन कर एक एक चीज एक्सप्लेन कर आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, एक बात जान लीजिएगा, जिस चैप्टर का, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, जो भी चैप्टर हो, हमारा एक कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं कि मिनट लगता है, सेकंड में ही आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। हद से ज्यादा 30 से 40 या 50 सेकंड, ठीक है, 30 से 40 सेकंड एनफ है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट्स कर अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 58। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। इस तरह का क्वेश्चन बच्चे लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं। कह रहा है 15 लोग, ठीक है। देखिए हम डायरेक्ट बनाएंगे, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। 15 लोग 20 दिन में 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं। इसमें काम क्या हो रहा है, तो 10 किलोमीटर सड़क, तो जो 10 किलोमीटर है उसको हम बाटा में लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहां दे देंगे बराबर, फिर कह रहा है तो उसी तरह सड़क को 30 लोग 5 दिन में कितनी बना सकते हैं, यानी सड़क यानी रोड, आर हमको मान निकालना है। ये आपको मालूम होगा M1 T1 D1 पे ये बनता है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर नेक्स्ट वीडियो जो भी हम बनाएं उसमें और एक्सप्लेन करें, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम अगर आप देते हैं तो यही कॉन्सेप्ट अपनाइएगा, ठीक है। और रहा बात इसमें कोई डाउट हो रहा है तो मेरा वीडियो लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए, उसमें सारा वीडियो लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ आपको मिलेगा। कितना भी आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो मिलता है, लाइव क्लासेस का मिलता है। अगर पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए तो भी आप कमेंट्स कीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 2 से 2 कट गया, यानी कितना बच गया यहाँ पे 5। तो आर हम इधर भेजेंगे तो आर, और आर का मान 5। तो आर रोड है ना, तो रोड कितना किलोमीटर बना सकता है, 5 किलोमीटर, यानी आपका ऑप्शन जो है ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। 12 लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। प्रथम 5 लड़कों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो शेष औसत वजन क्या होगा। देखिए कोई भारी नहीं है, एकदम आसान है, ध्यान से समझिएगा। 12 लड़कों का जो औसत वजन दिया है 48 किलो दिया है। हम कुल वजन निकालेंगे, तो कुल वजन निकालने के लिए आपको मालूम है इन दोनों को गुणा करते हैं, तो कर लेते हैं 12 गुणे 48, 12 अठे 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 चौका 48, 48 में 9 जोड़ लिए, 48 2 50 और 7 57, टोटल और वजन जो हुआ इतना हुआ। लेकिन अब कह रहा है प्रथम 5 लड़कों का औसत वजन, यानी प्रथम 5 लड़कों का औसत वजन 52 केजी दिया है। तो हम पूछे भाई कुल बताइए, यानी कुल योग, कुल वजन। तब क्या कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा। तो कर लेते हैं 5 गुणे 52, 5 दूनी के 10, 50 25 और 1 26, यानी 5 लोगों का कुल वजन जो है आपका 260 है। यहाँ पे देखिए पूरे 12 लोगों का वजन है, पूरे 12 लोगों का यहाँ पे वजन है।
हम क्या करते हैं कि 12 लोगों में से 576 में से 5 लोगों को निकाल दे तो बच जाएगा 6, 7 में से 6 गया 1, अब 5 में से 2 गया 3। तो ये जो बचा है कितने लोगों का वजन है? तो आप कहिएगा कि सर 12 थे, अब 12 में से 5 लोगों का ये वजन है, तो 12 में से 5 लोगों का ये वजन है, ये 5 लोगों का वजन है, निकाल दिए तो कितने बचे? तो 12 में से 5 गया 7, यानी 7 लोगों का ये कुल वजन है। ये क्या है? कुल वजन है। कुल आपका 316 है, लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है शेष औसत पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 7 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए औसत। तो 316 में हम 7 से भाग देंगे, देते हैं। 7 चौका 28, कितना बच गया? 3 गया 36, 7 बचे 35 दशमलव, ठीक है। तो अब बच गया 1 यानी 0, 7 एकम 7, अब बच गया 3 यानी 30, 7 चौका 28। देख लीजिए 45.14, कौन सा है? 45.14, यानी आपका जो ऑप्शन है सी है। कोई भी डाउट हो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो की अगर क्वालिटी भी अगर आपको कुछ डिफरेंस नजर आता हो तो भी कमेंट इसके लिए भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक बंदर 30 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? यानी 30 फीट है, ठीक है ना, 30 फीट हाइट है। तो सवाल कर रहा है यदि वह 1 सेकेंड में 3 फीट चढ़ता है, ध्यान से समझिएगा, अगर 3 फीट में उसको समय लग रहा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड वो चढ़ गया, कोई बात नहीं, और अगले सेकेंड में 1.5 मीटर नीचे खिसक जाता है, 1.5 मीटर ये नीचे खसक जाता है, यानी अगले सेकंड में, यानी 1 सेकंड। तो अगर हम पूछे कि भाई 1 सेकंड और 1 सेकंड 2 सेकंड ना लग गया, तो 2 सेकंड में वो कितना चढ़ा होगा? तो आप क्या कहिएगा, इसमें से इसको घटा लेते हैं, 3 में से 1.5 गया यानी 1.5 फीट। समझ में आ रहा है? यानी आपका ये कितना फीट चढ़ा है? 1.5 फीट चढ़ा है। अब ध्यान से समझिएगा, अब कह रहा है कि उसको 30 फीट चढ़ना है तो कितना समय लगेगा? कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, 2 सेकेंड में 1.5 फीट चढ़ रहा है तो 30 फीट चढ़ने में कितना समय लगेगा? आप थोड़ा सोचिए कि 30 फीट चढ़ना है तो 30 फीट, यानी देखिए कॉन्सेप्ट एक ऐसा बता रहे हैं ना कि आप कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं, ठीक है, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। 2 सेकेंड में 1.5 फीट, तो कितने सेकेंड में 30 फीट चढ़ेगा? ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अगर थोड़ा देरी के लिए अगर हम इसमें हम भाग दें, थोड़ा देरी के लिए समझिएगा, 30 फीट और 1.5 से भाग दें, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर चढ़ जाएगा, 15 दूनी 30 और ये 0 20 हो रहा है, ठीक है। अगर हम कहें कि भाई इसमें आप 20 से गुना कर लेते हैं, 20 से यानी 20 सेकेंड, ठीक है ना, और इसमें भी अगर हम 20 से गुना करें तो देखिए तो कितना होगा, ध्यान अभी हम समझा रहे हैं, 20 दूनी 40 सेकेंड, और ये देखिए तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, एक 0 है, 30 फीट हो गया। तो आप कहिएगा 40 सेकेंड में 30 फीट चढ़ जाएगा, यानी 40 सेकेंड में। तो देखिए ऑप्शन है आपका, पहले ऑप्शन हम देखते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है ना, अक्सर दे भी देता है, बात समझ में आ रही है? आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं जो हम बना रहे हैं, आप 100% आप कह दिए होंगे कि हाँ आंसर ये 100% सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये 100% गलत है। कैसे गलत है समझिए बात को। देखिए मतलब अगला जो सेकंड है, यानी अगले सेकंड में यानी 3 फीट वो चढ़ जा रहा है, यानी 1 सेकंड में 3 फीट। आप इसमें से 30 में से 3 फीट माइनस कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, 30 फीट में से 3 फीट जो चढ़ रहा है ना उसको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर 27। अब ये 27 को देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना अक्सर बच्चे ऐसे ही बनाते हैं, और ऑप्शन भी देता है, या नहीं देता है तो नॉन ऑफ दिस भी दे देता है। तो 30 फीट में जितना 1 सेकंड में चढ़ता है ना उसको माइनस करिए। अब ये 27 सेकंड, अब इसको 15 से इतना से भाग दीजिए, 27 1.5, तो ये दशमलव हटाइएगा तो ये 0 यहाँ पे चढ़ जाएगा। अब इसको कटा लेते हैं,
3 पचे 15 और 3 नवा 27, ये 0 और इसको घटाइए 5 एकम 5 4 40 5 9 8 40 18 हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, ये कंसेप्ट को हटाते हैं, ठीक है ना। अब इसको हटाकर अब हम यहाँ पे गुना करेंगे, तो 18 से इसमें गुना कीजिए 18, इसमें भी 18 से गुना कर लेते हैं। तो अब देखिए 18 दूनी 36, ठीक है ना, यानी 36 सेकेंड में ये कितना चढ़ेगा, 18 पचे 90, 18 एकम 18 और 18 में 9 जोड़ लिए 27, 0.1 अंक पहले यानी 27 फीट। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, समझ में आया। लेकिन हमको 27 फीट नहीं चढ़ना है, मेरे को 30 फीट चढ़ना है। तो भाई अगली जो 1 सेकेंड जब होगा, कहा है 18, यानी 18 सेकेंड चढ़ा उतरा, ये 18 पे स्टॉप हो जाएगा। 18 पे क्या होगा, उतर जाएगा। 18वां नंबर जैसे आएगा ना, यानी 18 सेकेंड उतर जाएगा। जैसे 19वां सेकेंड आएगा तो क्या करेगा, पकड़ लेगा। तो कितना पकड़ेगा, 3 फीट ना पकड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 1 सेकेंड इसमें ऐड करना है। तो 1 सेकेंड में कितना जोड़ना है, तो 1 सेकेंड में 3 फीट चल रहा है, तो यहाँ 3 फीट। तब ये हो गया 37 सेकेंड में 30 फीट वो जो भी है चढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, 100% नहीं बल्कि 200% कंफ्यूजन हो जाते हैं। जितना फीट चढ़ने की बात कहेगा ना, उसको माइनस कर लीजिएगा, और जो सेकंड बचेगा ना, जितना सेकंड में हो, 2 सेकंड में इतना, उससे भाग कर कर दोनों में गुना कर दीजिएगा, और लास्ट में जो सेकंड है उसको ऐड कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 30 फीट चढ़ने में उसको कितना सेकंड लगेगा, 37 सेकंड, जो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कर कर जरूर अपनी राय दीजिएगा कि वीडियो कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। 64 नंबर देखिए, इसका ट्रिक भी है, लेकिन हम ट्रिक इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आज है कल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जीवन भर के लिए है। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन आप कमेंट्स कीजिएगा तो ट्रिक भी इसका हम देंगे। लेकिन वैसे वीडियो में मेरा ट्रिक है, कह रहा है कोई धन 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। चलिए कोई धन है, हम मान लेते हैं धन ए बराबर, यानी यही ना धन है, तो ए का फॉर्मूला आता है 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n, ठीक है ना। अब ये धन है, सॉरी, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। अब ये धन है, इस धन को हम यहाँ लिखेंगे, देखिए एकदम आसान तरीका से, कोई कंसेप्ट कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं। कोई धन है यानी ये n है, कोई धन है 5 वर्षों में, यानी ये धन 5 साल में किसी दर से 2 गुनी हो जाती है, यानी ये धन p है ना, और ये p जो है 2 गुनी हो जाती है, यानी ये 2p हो जाती है। कितने साल में हो रही है, तो 5 साल में। तो आप इसको क्या कीजिएगा, इसका पावर हम 5 कर सकते हैं, यानी 5 साल में ये धन जो है 2 गुनी हो जाती है। तो हम ये धन 2 गुनी हो जाती है, तो ये बराबर हम कर दिए, p से p कट गया, यानी 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 5 इक्वल टू, इतना हो गया। अब कह रहा है कि वही धन, अब देखिए वही धन यानी यही आपका धन है, यही धन, यानी यहाँ पे हम सीधा धन ने लिख देते हैं, वही धन कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, हम मान लेते हैं n वर्षों में, तो ये धन 8 गुनी होने की बात हो रही है, 8p बराबर हम कर दिए, समझ में आ रहा है। यही धन कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यानी अब हमको किसका मान निकालना है भाई, n का मान निकालना है, कितने वर्षों में, यही ना बात हो रहा है। तब देखिए p से p कटा दिए, 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। अच्छा ये 8 है, इसको 2 क्यों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। देखिए ये धन की बात बोल रहा है, तो ये मेरा धन है, और ये धन का, इस धन का 8 गुना हम कर दिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट्स कीजिएगा। अब ये देखिए 1 प्लस, अब यहाँ आपका बन गया है क्वेश्चन, ये n, हमको इसी n का मान निकालना है। ये 2 का मान देखिए तो यहाँ दिया है, 2 का मान ये दिया है ना, तो इस 2 का मान को हम यहाँ रखेंगे, 1 प्लस आर बाई 100 के पावर क्या है 5, तो ये 5। अब पावर 3 है तो ऐसे आप लिखिए, दे समझा दे रहे हैं। तो 1 प्लस, अच्छा यहाँ देखिए तो, अच्छा एक बार लिख देते हैं, 1 प्लस आर बाई 100
के पावर n। अब ये देखिए तो 5 तिहाई 15, बस हो गया आपका क्वेश्चन। ये देखिए तो कट गया, तो n का मान कितना निकला 15, तो कितने वर्षों में वो 8 गुनी हो जाएगा, तो 15 वर्षों में। इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आपका 15 वर्ष यानी आपका ऑप्शन जो है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। देखिए ट्रिक है, हम ट्रिक को इसलिए यूज ज्यादा नहीं करते हैं कि देखिए ट्रिक तब तक आपको काम करेगा जब तक आप पढ़ रहे हैं, जब तक उसको याद कर रहे हैं, एकदम माइंड उसी पे टिका हुआ है, तब तक आपका काम करेगा। जहां पढ़ाई छोड़ दिए कुछ दिन के लिए, उस ट्रिक पे आपका ध्यान हट गया, ट्रिक गायब। लेकिन ये कभी नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं, बस कंसेप्ट आपका सही होनी चाहिए और कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 1.5 गुणे 1.5 गुणे 1.5 प्लस 1 बटा 1.5 इंटू 1.5 प्लस 1 माइनस 1.5, इसका मान बतलाना है। तो देखिए इसका मान आप चाहें तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं या फॉर्मूला पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको इच्छा है, जिस तरह मन करे उस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो आंसर है ना बहुत कम है, छोटा है, तो इसलिए हम इसको गुना ही कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको गुना करते हैं तो अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस, चलिए हम इसको गुना कर देते, फॉर्मूला में नहीं बैठा रहे हैं। 15 15 हुआ 125, 125 में 15 से कर लीजिए, 115 15 हुआ 225 ना जी, सॉरी 225 और 225 में 15 से, 15 25 75, 15 दूनी 30 7 37, 15 दूनी 30 3 33, यानी 3 3 7 5 दशमलव 1 2 3 3 प्लस 1, आसान है इसलिए हम गुना कर दे रहे हैं। 15 15 हुआ 225 दशमलव 1 2, 2 अंक पहले, प्लस ये 1 माइनस 1.5, अब माइनस प्लस कर लेते हैं, ये प्लस है जी, ठीक है। करते हैं 3 और 1 4.375 बटा, इसको करते हैं, ये देखिए ये घटेगा ना, चाहे इसको जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3.25 माइनस 1.5। अब यहाँ काम कर लेते हैं, 4.375 बटा, ये घटा लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 5, सॉरी 2 में से 12 में से 5 गया 7 दशमलव, और ये बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, दशमलव हटा लीजिए आप, ठीक है ना। दशमलव क्या कीजिए, हटा लेते हैं, तो दशमलव ऊपर देखिए, ऊपर भी हट गया, नीचे भी, नीचे 2 अंक पहले 1 2, तो ऊपर 2 जीरो, ऊपर 2 3 अंक पहले 1 2 3, नीचे 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा लीजिए। अब ये जो जिससे कट रहा है कटाइए, फटाक देना, 5 3 15, 2 5 4 25 जीरो, इसको कटाते हैं, 5 8 40, 3 37, 5 7 35, 5 4 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 7 35 जीरो, 5 एकम 5 3 37, 5 7 35, 5 4 25, 7 से कटाइए, 7 एकम 7 जीरो, 7 दूनी 14 और 14 3 7 पचे 35, 1 जीरो है यानी 1 अंक पहले बैठेगा, 2.5, ठीक है। तो देखिए थोड़ा कैलकुलेशन आपको स्पीड होनी चाहिए, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका 65 का ऑप्शन 2.5 यानी आपका ऑप्शन जो है ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर हम देखते हैं, यहाँ ब्लू मार्कर से बना दे रहे हैं कि आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं, देखिए 67 नंबर क्या कर रहा है, एक कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई, यानी 15% लाभ पर बेची गई, इसका मतलब 115 पर बेची गई होगी, ठीक है ना। यदि 25 रुपया और अधिक पर बेची, यानी कहने का मतलब 25 रुपया और अधिक पर बेची जाती, तब उसका प्रतिशत लाभ 20% हो जाता, यानी उसका जो लाभ होता ना उसको 20% का लाभ हो जाता। तो 20% का लाभ होता, इसका मतलब 120% पर बेच रहा होगा। तो हम पूछे कि अच्छा एक बात बताइए, 115 से 120% क्यों, कैसे हो गया, तो कहिएगा ना कि सर आप उसमें 25 रुपये बढ़ाकर जोड़ा है,
तो देखिए तो यहाँ कितना प्रतिशत बढ़ाकर जो रहा है, 115 या 120, कितना, तो कहिएगा सर 5% बढ़ाकर जो रहा है, और बढ़ाया कितना है इसमें, 25 रुपया। देखिए कोई ट्रिक फ्रिक नहीं, बस कंसेप्ट है, एकदम इजी मेथड है। सवाल कराया तो कुर्सी का लागत मूल्य यानी 100% का मान निकाल लीजिए। तो देखिए तो 50 इसको गुना कर लेते हैं, यानी 500 रुपया का लागत मूल्य है आपका। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट और भी आगे हम देखते हैं, लोग देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तीन संख्याओं का योग 216 है, ठीक है। कर पहली संख्या यानी फर्स्ट और तीसरी संख्या यानी थर्ड का अनुपात दे रहा है 4:8, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या, इधर हम लिख देते हैं सेकेंड, तीसरी संख्या इधर लिख देते हैं थर्ड, संख्या का अनुपात 3:4 है। देखिए ये बहुत कंफ्यूजन दिया है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, आप लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े होंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देंगे, लिखकर फटाक देना काम कर देंगे। इसको और भी तरीका है बनाने का। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या मिल रहा है, थर्ड मिल रहा है ना। तो इसमें देखिए और इसमें दोनों में यहाँ पे तो 8 है, तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा कि 8 हो जाएगा, तो कह दीजिएगा सर 2 से कर लेते हैं। एक तो ये तरीका, आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत आसान तरीका से कंसेप्ट बताएं। ये तो एक तरीका है ही, इसको बिना गुना किए भी आप बना सकते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोग जाकर देखिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लिख देते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे लिख देते हैं। तो इसमें तो कोई चीज से गुना नहीं करना है, तो 4 है तो 4 लिख देते हैं फर्स्ट। थर्ड का देखिए, थर्ड छोड़ दीजिए, 8 है ना, तो इधर है, यहाँ पे देखिए 2 चौके 8, ये भी 8 ही होगा। और सेकेंड नंबर क्या है, 2 3 6, तो यह हो गया आपका इतना, ठीक है ना। अगर इसको कटा सकते हैं तो कटा कर भी लिख सकते हैं, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौके 8। सवाल कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग 216 है, तीनों को जोड़िए तो 4 और 3 7 और 7 2 9, अनुपात 9 का मान दे रहा है 216। कह रहा है दूसरी संख्या यानी ये वाला मान आपको ज्ञात करना है, निकाल लेते हैं। देखिए तो कट रहा है 6 1 7 2 9, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 18 और 3 9 चौका 36 और 24 3 72, यानी आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट 70 नंबर। देखिए 70 नंबर क्या कह रहा है, आप इसको ऑप्शन से भी चाहे तो बना सकते हैं। कह रहा है 65 रुपये की राशि ए बी सी विभाजित किया जाता है, ए बी से यानी ए जो है ना बी से 8 रुपया अधिक पाता है, बी सी से 9 रुपया अधिक पाता है, ए बी सी के भागों का अनुपात क्रमशः क्या होगा। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी, तो ए बी से है, बी सी से, हम सी को मान लेते हैं अनुपात 1, ठीक है ना, अनुपात माने हैं, इस बात को याद रखिएगा। सवाल कर रहा है ना बी जो है ना, बी सी से 9 रुपया अधिक है, तो ये 9 रुपया अधिक हो गया तो प्लस 9 कर सकते हैं। फिर कह रहा है ए जो है ना, ये बी से 8 रुपया अधिक, तो इसमें 8 हम जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये वाला जुटेगा, अनुपात मत जोड़ लीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 9 8 17, अनुपात प्लस 17, ये सारी अनुपात में है आपका, ठीक है ना, अनुपात में है। ये एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब सवाल ये कह रहा है कि 65 रुपये की राशि है, राशि कितनी है 65 रुपये, अगर इन सबको अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा, अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाएगा। और इसको जोड़िए तो 17 और 9, तो 17 9 कितना हो गया, तो 17 और 3 20 और 20 6 26, ये बिना अनुपात वाला है और ये अनुपात वाला है, और टोटल दे रहा है 65 रुपया। तो हम बिना अनुपात वाले को पहले काम कर लेते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, तो घटा लेंगे। 65 में से 26 गया, 15 में से 6 गया 9, अब 5 में से 2 गया 3। सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एबीसी सबका अनुपात, तो अनुपात 1 का मान निकाल लेते हैं, अनुपात 1 का मान 3 एकम 3 3 3 अब काम कर लेते हैं। तो अनुपात 1 का मान 13 है, तो यहाँ 13 रखिएगा तो कितना होगा, देखिए तो 7 और 3 10, 1 1 2 2 और 1 3, ये ए का मान हो गया। बी का, तो यहाँ देखिए 13 रखते हैं 1 के जगह पर, तो 13 में 9 जोड़िए तो 13 और 7 20 2 22, ये 22 हो गया। सी का मान निकालते हैं, अनुपात 1 का मान कितना निकला है 13।
कटेगा कोई नहीं। तो देख लीजिए 30/22/13 के अनुपात में कौन है, 30/22 यानी ऑप्शन डी है आपका। कौन सा है, ऑप्शन डी है। 70 तक ही रहने देते हैं क्योंकि दीपावली का दिन है, इसमें बहुत से ज्यादा शोरगुल हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा आदमी डिस्टर्ब हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।